सो आप लोग देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 आ गया है। मैंने कल पार्ट 1 इसका एक वीडियो डाल दिया था। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ऐसे देख सकते हैं, समझ आ जाएगा, बट पार्ट 1 देखिएगा तो ये ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 2 हम आज लेके आए हैं। थोड़ा-सा मैं कल वाला भी थोड़ा-सा डिटेल आपको बता देता हूँ, जो लोग कल नहीं जुड़े थे उनको ईज़ी हो जाएगा आज का वीडियो ये समझने में। देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का हिंदी होता है सरलीकरण। इसका मतलब है कि किसी भी बड़ा मैथ को सरल करना, सरल यानी सिंपल वे में लाके छोटा रूप में आंसर देना रहता है। इस टेबल के बारे में आप लोग देख सकते हैं, इस टेबल की जानकारी मैंने दी थी, कल मैंने दिया था। उसमें सबसे पहले भागा था, गुना था, जोड़ था, घटाव था। यहाँ देख सकते हैं। कल तो मैंने बहुत इजी मैथ दिया था, जिसमें ना भागा यहाँ था, गुना था, फिर जोड़ था, फिर घटाव था। इसमें एकदम लाइन से दिया हुआ था इसी टेबल के अनुसार, जिसमें आप लोग को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम लाइन से दिया हुआ था, उसी वे में आपने बना लिया होगा। लेकिन मैंने कहा था कि हम लोग धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे। कल हमने इसे थोड़ा सा लो लेवल का देखा था, आज हमने थोड़ा सा, उससे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा उसका लेवल हाई किया है, जो कि देख सकते हैं। इसमें है कि भागा यहाँ पे है, जो गुना यहाँ है, जोड़ यहाँ है, घटाव यहाँ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, बहुत लोग को, अगर नए नए स्टूडेंट को अगर हम दे दे ये मैथ, तो लोग सोचेंगे ना कि बहुत इजी है, और वो बहुत बनाने भी लगेंगे। अब बनाएंगे कैसे, देखिए। वो लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले उनको सॉरी सबसे पहले उनको यहाँ जोड़ दिखेगा, तो सबसे स्टार्टिंग में जोड़ ही करेंगे, जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर लास्ट में भागा करेंगे। लेकिन ये गलत है, ऐसे कीजिएगा तो कभी कभी तो होता है कि आंसर सही आ जाता है हम लोगों का, लेकिन हमेशा आंसर गलत ही आएगा। इत्तेफाक बस कभी सही आंसर आ जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग रूल से चलते हैं, सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुना का क्रिया करेंगे, फिर जोड़ का क्रिया करेंगे, फिर घटाव का क्रिया करेंगे। अगर हम लोग इस टेबल के अनुसार चलते हैं इस सेगमेंट में, तो हमारा मैथ कभी गलत नहीं होता है, और इसका आंसर हमेशा सही ही आएगा। अगर आप इस टेबल के अनुसार चलते हैं, तो इस टेबल के अनुसार चलना ही है आपको हमेशा। देख सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, भागा देखना है ना। हम लोग अब देखेंगे कि भागा कहाँ है। आप ढूंढिए, आप लोग भी देखना है, एक्टिव रहिए थोड़ा। देखिए कि भागा ढूंढते हैं, यहाँ पे तो जोड़ है, नहीं भागा नहीं है। ये गुना है, ये घटाव है, ये भागा मिल गया, हम लोगों को मिल गया ना। भागा किसके किसके बीच में है, 9 और 3 के बीच में है, मिल गया भागा। यानी हम लोगों को किसका क्रिया करना है, इसका क्रिया करना है ना। इसका तो अभी कुछ नहीं करना है, हम लोग का क्रिया यहाँ करना है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये दिया हुआ है, आप लोग सोचिए ना कि इसको छोड़ छाड़ के डायरेक्ट इसको क्रिया कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको जैसा है उसको सेम टू सेम इधर का उतारते हैं। 9 प्लस 2 गुना 8 माइनस माइनस तक कर लिए। इसका तो हमें क्रिया ही करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, सेम टू सेम इसको नहीं उतारेंगे। इसका हमें क्रिया करना है, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यानी 3 में 9 से भागा देना है। हमेशा इधर से इधर में भागा पड़ता है, कभी इधर नहीं देना है यहाँ 9 में 3 से भागा दे दे। हमेशा अपने राइट साइड देखिए, यानी दाया साइड, दाया हाथ आपका इधर है, यानी इधर जो रहता है ना, उधर से इधर में भागा पड़ता है, यानी 3 से 9 में भागा पड़ेगा। ऐसे देखेंगे कि 3 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 में 9 से भाग देने का आंसर आ जाएगा। 3 में 9 से भाग देंगे तो यानी 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9। लेकिन कोई बच्चा को ऐसे भी नहीं समझ आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अब एकदम शॉर्ट, एकदम आसान तरीका से देखेंगे। 3 में 9 से भागा देना है, 3 में 9 से भागा दिए। ऐसा भागा तो सबको आता होगा, आना चाहिए भी। नहीं आता है तो दिक्कत है, नहीं आता है तो यहाँ देखिए 3 में 9 से भागा देना है, यानी 3 का कितना बार पढ़े कि 9 आएगा कि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ गया। 3 का 3 बार पढ़े तो 9 मिल गया ना। सेम टू सेम हो गया, कट गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3। यानी इसका 3 में 9 से भाग दे रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है हम लोगों का, हम लोग का आंसर आ रहा है 3। तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं ना, यानी ये दोनों का भागा दिए तो ये दोनों का आंसर आ गया 3।
अब देखिए आप लोग कि हम लोग भागा का काम कर दिए हैं। अब इसमें भागा तो नहीं बचा है, एक ही भागा था, उसका हम लोग काम तमाम कर दिया है। अब भागा के काम खत्म कर दिए। अब कहाँ जाएंगे हम? गुना के पास। तो अब गुना इसमें देखिए कि गुना किधर है, किधर है, किधर है। यहाँ लग रहा है कि गुना दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ गुना मिल गया हमें। यहाँ गुना मिला है, देख सकते हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा। गुना मिला यानी इसका हमें क्रिया करना है। अब सोचेंगे कि बीच में क्रिया, इसको डायरेक्ट क्रिया कर दें। ये लोग कहाँ गए? ये लोग तो बच जाएंगे, लेकिन ये लोग का जैसा है वैसा सेम उतारिए। ये दोनों को गुना करना है, इसको वैसे ही उतार देना है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या उतारेंगे? 9 प्लस 2 में 8 से गुना कीजिए, यानी 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए या 8 का पहाड़ा 2 बार की पढ़िए। गुना में सेम आंसर आता है। तो 2 का पहाड़ा 8 बार हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 अठे 16, यानी 2 और 8 का गुना हमारा 16 आ गया। और ये -3 हमारा बचा हुआ है, हमने -3 लिख दिया। यानी हम लोगों ने गुना का भी काम कर लिया, गुना का काम कर दिए। अब किसका बारी आया? जोड़ का बारी आया है। जोड़ यानी देख सकते हैं किसको इसको जोड़ेंगे? 9 और 16 को जोड़ेंगे। 9 16 को जोड़ेंगे। अब बहुत बच्चा, कल भी हमने ये बात बताया था कि इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 16 और 9 के बीच में जोड़ है तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। हमेशा कास्ट वाला ही जुड़ता है। जैसे कि गांव देहात में होता है कि कास्ट कास्ट में शादी होता है, बिना कास्ट का शादी हो सकता है। कास्ट यानी जाति, जैसे जाति जाति में शादी होता है, बिना जाति के शादी हो जाता है, दूसरे जात में हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही ये हो गया, बिना, जिसके आगे प्लस रहेगा उसी को जुटेंगे। हम कहे ना कि 9 के आगे 9 के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि प्लस छिपा हुआ है। 9 के आगे कुछ नहीं दिखने का मतलब कि प्लस छिपा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 9 के आगे कुछ नहीं, यानी प्लस छिपा हुआ है। अगर कहेंगे कि माइनस काहे नहीं है, माइनस भी तो हो सकता, दिख नहीं रहा है तो माइनस भी लिख देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस अगर कहीं भी किसी के आगे माइनस रहे तो माइनस दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लस दिखे ही। जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ, आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत बच्चा डायरेक्ट कहेगा 8, इसको 8 बोलेंगे, इंग्लिश में 8 बोलेंगे, 8। अब हम कहेंगे कि +8 है कि -8, ये आप लोगों को बताना ही, मैं अभी बता सकती हूँ लेकिन आज मैं एक इसका आंसर नहीं बताऊंगी। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसको हम लोग +8 बोलेंगे या -8। सब लोगों को कमेंट में बताना है। सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे कमेंट में, इसको +8 बोलेंगे कि -8 बोलेंगे। ठीक, अब हम मैथ पर आते हैं। यहाँ पे हमें जोड़ना है ना, प्लस प्लस वाला जुड़ता है ना, यानी 9 के आगे कुछ नहीं था, प्लस छिपा हुआ था, यानी +9 और +16 ये दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो 16 और 9 जोड़िए, 16 9 कितना होगा? सब लोग अपने अपने मन में जोड़ो भाई। 25, कितना? 25। 16 और 9 जोड़ने पर कितना आया? 25 आया। और माइनस का 3 बचा हुआ है, बेचारा अभी बचा ही हुआ है। सबसे पीछे इसी का काम होता है। यानी हम लोगों ने प्लस का काम कर लिया ना। अब हमारे पास कौन बच गया? माइनस। इसका भी काम करेंगे ना, ये तो लास्ट में यही बच गया है, इसका काम भी करना है। यानी 25 माइनस 3, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 एंड 2 ही बचा हुआ है। यानी 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, यानी 5 में से 3 घटाए तो 2 बच गया। 2 के नीचे तो कुछ नहीं, जैसे घटाओ वैसे होता ना, तो ऐसे जोड़ना पड़ता है, लेकिन आप सीधे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह से 25 लिखें, इसके नीचे 3 लिखें, माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी 2 में से कुछ नहीं घटाना है तो 2 बच गया। यानी हमारा आंसर आ चुका है 22। और एक आप लोग को एक और बात बताना है कमेंट में है कि जो हम 22 आंसर जो हमारा आया है, इसको +22 बोलेंगे कि -22 बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट में बताना है। एंड एक ये बताना है कि इसको 8 बोल रहे हैं, इसको +8 बोलेंगे या -8 बोलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। कल मैं इससे थोड़ा लेवल हाई करूंगी, ये पूरा मैं एंड ही कराऊंगी। रोज हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लेवल हाई चलते जाएगा। कल मैंने इससे इजी क्वेश्चन सॉल्व की थी, आज मैं थोड़ा सा लेवल हाई की हूँ और कल इससे भी थोड़ा लेवल हाई करूंगी।
धीरे, धीरे, धीरे हम लोग एकदम लेवल हाई कहते हैं ना कि ज़ीरो से एकदम हीरो बनना है, वही काम है। एकदम ज़ीरो से कल शुरू किए थे, एकदम हीरो बना के छोड़ेंगे। बस आप लोगों को जुड़े रहना है इस पे, आप जुड़े रहिएगा, सब सही हो जाएगा आप लोग का मैथ। ये सिंप्लीफिकेशन खास करके, ऐसे मैं मैथ बस 8 तक ही क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं 10th का बायोलॉजी शुरू करने वाली हूँ। 10th का बायोलॉजी मैं शुरू करूँगी सकरात के बाद। सकरात में आप लोग दही चूरा खा लीजिए, उसके बाद 10th का बायोलॉजी मैं शुरू करूँगी। 10th का बायोलॉजी शुरू करूँगी, आपके घर में भी होंगे जो दीदी हो, भैया हो या आपसे कोई छोटा हो जो 10th में जाने वाला हो, उसको बायोलॉजी सीखना हो। बायोलॉजी तो सिलेबस में है ही, साइंस के सिलेबस में है ना। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी शुरू होने वाला है सकरात बाद, सब लोग रेडी रहिएगा जिनको पढ़ना है। यहाँ पे पढ़िएगा तो रोज आपको पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे बायोलॉजी का, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट हर एक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, कहीं डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आप लोग एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। यहाँ से अगर बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा मैं बायोलॉजी का सिलेबस खत्म करवाऊंगी 10th का। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, अपने अपने भाई हो, बहन हो या खुद आपको 10th में इस बार जाने वाले हो, जिनको तैयारी करनी है। 9th के बच्चे भी होते हैं कि हाँ बायोलॉजी, बायोलॉजी तो सबको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, सबको काम आएगा मैं पढ़ाऊंगी तो। सब लोग पढ़ें, खास करके जिनका अगले साल बोर्ड एग्जाम है वो लोग तो और भी पढ़ें। इस साल का बोर्ड एग्जाम शायद फरवरी में ही है, अभी कुछ टाइम है, आप लोग पढ़िए जिनका एग्जाम है मन लगा के। बाकी लोग जिनका अगले साल एग्जाम है वो हमारे साथ जुड़े सकरात बाद बायोलॉजी पढ़ने के लिए। ओके, कल मैं इसका ये जो सिंप्लीफिकेशन बताई हूँ उसका लेवल थोड़ा सा एक लेवल हाई लेकर आऊंगी। धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन का पूरा मैं लेवल पूरा लेवल पढ़ा दूंगी। जैसे हल्का भी पढ़ रहे हैं, फिर कोष्ट आता है इसमें, छोटी कोष्ट, मंथली कोष्ट, बड़ी कोष्ट, सारी मैं बताऊंगी, फिर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, समझिए, पढ़िए, घर पे पढ़िएगा तो पेरेंट्स भी खुश होंगे और आप लोग भी खुश होइएगा। ठीक, आप लोग को समझ आ गया होगा। एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है एंड सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन रखना है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल जाएगा, आप लोग को पता भी चल जाएगा कि वीडियो आया है। आप लोग को पढ़िएगा, इवनिंग में ही मैं वीडियो डालती हूँ, इसलिए आप लोग इवनिंग में फ्री रहते हैं। आप लोग ज्यादा देर का भी वीडियो नहीं रहता है, बहुत कम समय का वीडियो रहता है, आप लोग को देखने में भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इजी तरीके से देख सकते हैं, थोड़े देर का वीडियो होता है, आप लोग समझिए, पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।